ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं बेरवेदार। तो रवादार, क्या कहते हैं? रवादार ठोस। तो जहां पर क्रिस्टलीय ठोस लिखा रहे आप समझ लेना कि वो रवादार ठोस की बात हो रही है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस और रवादार ठोस बात एक ही है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो कणों की व्यवस्था है वो नियमित और व्यवस्थित क्रम में होती है। कैसी होती है? नियमित और व्यवस्थित क्रम में होती है। अर्थात आप अगर देखोगे तो ये कण एक ही रेखा में लगे होंगे। इन सबके अगर मैं इन सबके केंद्र को मिलाऊं तो ये एक ही लाइन में होंगे। जैसे आप इनको देख सकते हैं, सबके केंद्र एक ही रेखा में आ रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं, सबके केंद्र एक ही रेखा में आ रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं, सबके केंद्र एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो ये कैसे हैं? कैसे हैं? तो भैया ये एक ऐसा ठोस है जिसमें इनके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित पैटर्न में लगे हुए हैं। तो ऐसा ठोस जिसमें उसके अवयवी कण निश्चित तथा नियमित पैटर्न में लगे होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस या फिर रवादार ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस या फिर रवादार ठोस कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे जी? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। क्या पता हो गया क्या? जल्दी बताओ। गुलशन कह रहे हैं जी, गुड्डू कह रहे हैं। अच्छा गुड्डू, सेजल आपको भी क्रेजी बॉय पता हो गया। चलिए अब इसको पढ़िए। वे ठोस जिनमें अवयवी कण, अब ये अवयवी कण कौन हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। देखो दुनिया में जितने भी पदार्थ है ना यार, वो सब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अब ये कण अगर मान लो तत्व की बात करेंगे तो तत्व में परमाणु हो सकते हैं। यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक में अणु हो सकते हैं। और अगर आयनिक यौगिक की बात करेंगे तो उसमें आयन हो सकते हैं। यानी ये जो कण है हम इनको तीन नामों से जान सकते हैं। या तो हम इनको परमाणु कह दें, या तो हम इनको अणु कह दें, या तो हम इनको आयन कह दें। समझ गए? तो मैंने क्या कहा? वे ठोस जिनमें अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। ये बात भी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। अब आगे चलें और उदाहरण जैसे NaCl, KCl, Fe मतलब आपका लोहा जिसको आयरन बोलते हैं, Au मतलब आपका गोल्ड, कॉपर, हीरा और क्वार्टज, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं इसका, अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड, या इसको एक नाम से और जाना जाता है। आप कहोगे सर क्या? तो वो है बेरवेदार ठोस। बेरवेदार ठोस। बेरवेदार कौन होता है? ऐसा ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था निश्चित तथा नियमित नहीं होती। आप गौर से देखिए, इसमें कोई भी कण व्यवस्थित है? अभी चलो हम वैसे ही करते हैं। मान लो इस कण के केंद्र से रेखा खींचे तो बताओ इस कण के केंद्र में कोई कण आया? नहीं आया। मतलब ये कण कोई भी अंट संट कहीं भी इधर उधर आकर के लगा हुआ है। इसमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा ठोस जिसमें कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड या बेरवेदार ठोस के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा। तो राजन, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन की निश्चित तथा नियमित व्यवस्था नहीं होती है, इन ठोसों की निश्चित ज्यामिति तथा आकृति नहीं होती है, इन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबर हो गया, क्वार्टज ग्लास हो गया, कांच हो गया और प्लास्टिक, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो मैं आपके दिमाग में घुसाने का प्रयास करता हूं। देखो एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि निम्न में से, सीधा निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस है। अब वहां पर आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि क्वार्टज ग्लास, ध्यान से सुनो, क्वार्टज ग्लास ये अक्रिस्टलीय होता है और ओनली क्वार्टज ये क्रिस्टलीय होता है। तो वहां ये दोनों उदाहरण देगा। तो ध्यान से देख लीजिए, क्वार्टज, जब खाली क्वार्टज की बात करें तो भैया ये क्रिस्टलीय माना जाएगा, और अगर क्वार्टज के आगे ग्लास लगा दे या कांच लगा दे तो इसको अक्रिस्टलीय माना जाएगा। बोलो इतनी बात समझ गए क्या? जल्दी से बताइए।
जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है वो बढ़िया से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आज मैं सारे कॉन्सेप्ट की बात करूँ।